हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की, हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राठौर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा। और हजार से ज्यादा होंगे डॉक्टर साहब, हजारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राठौर साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राठौर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, वहाँ जहाँ से हमें वो बातें सामने आएँ जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राठौर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएँ, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राठौर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पर गौर किया है, इस पर सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज़ के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर में तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम
12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं। पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है। कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है। और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, उन 12 गारंटीज़ को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज़ अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज़ आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम वो डिजिटल कॉपीज़ आप तक दे देंगे और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे।